बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद। नाज़रीन गिरामी, घर में बिल्ली पालना कैसा है? क्या बिल्ली पालना जायज़ है? घर में बिल्ली पालने से क्या होता है? इस्लाम की नज़र में बिल्ली पालना जायज़ है या नहीं? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ जल्द अज जल्द आप तक पहुँच सकें। अगरचे इस्लाम में बिल्ली हलाल नहीं है, लेकिन इसको पाकीज़ा और ताहिर हैवानात में शुमार किया जाता है। जो बिल्लियाँ किसी की मलकियत ना हों, उन्हें पालने में कोई हर्ज नहीं। जैसा कि हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ। उसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वो मर गई। फिर उसी बिल्ली की वजह से वो जहन्नुम में गई। जब उसने बिल्ली को कैद में रखा तो न खाना दिया, न पानी, और ना ही उसे आज़ाद किया ताकि वो खुद कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा कर लेती। यानी उसने बिल्ली को तड़पा तड़पा कर मारा था, इसलिए वो जहन्नुम में गई। एक साइंसी अंदाजे के मुताबिक इंसान ने बिल्ली को 10,000 साल पहले पालतू बनाया था। बिल्ली आज के दौर में सबसे आम पालतू जानवरों में से एक है। अफ्रीकी जंगली बिल्लियों की कई इकसाम को पालतू बिल्ली के आबाओ अजदाद समझा जाता है। बिल्लियों को पहले पहल शायद इसी वजह से सुधाया गया कि ये चूहे खाती थीं, और अक्सर औकात जहाँ अनाज महफूज किया जाता है वहीं इन्हें पाला जाता था। लेकिन बाद अज़ां इनको इंसान के दोस्त और पालतू जानवर के तौर पर भी पाला जाने लगा। पालतू बिल्लियों के जिस्म पर लंबे या छोटे बाल होते हैं, जिनकी बुनियाद पर इनकी इकसाम और नस्लों को तयन किया जाता है। आइए आपको वो हदीस बताते हैं जिसमें बिल्ली के मुतल्लक जिक्र किया गया है। दोस्तों, रवायात से ये बात साबित है कि बिल्ली अगर खाने में से कुछ खा जाए या पी जाए तो वो पलीद और नजिस नहीं होता, क्योंकि हदीस मुबारक है कि एक औरत ने आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हरीसा भेजा तो वह नमाज पढ़ रही थी। इस औरत ने हरीसा वहीं रख दिया तो बिल्ली आई और आकर उसमें से खा गई। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से हरीसा खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था, और फरमाया, बिलाशुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये पलीद और नजस नहीं, बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियाँ हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वज़ू करते हुए देखा है। दोस्तों, जहाँ तक बिल्ली घर में पालने का सवाल है तो फुक़हा का कहना है घर में बिल्ली पाली जा सकती है। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बिल्ली ना ही मूज़ी जानवर है और ना ही नज्स है। हर शख्स को मालूम है इसमें कोई नुकसान नहीं, बल्कि बिल्ली घर में रखना फ़ायदा मंद है। ये घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े और चूहे वगैरह खा जाती है। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली के प्यार में अल्लाह ताला ने डिप्रेशन के मर्ज़ का इलाज रखा है। इसके बालों में ख़ास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। चनाचा पालतू बिल्ली को अपने साथ लिपटा कर बिठाया जाए और सुलाया जाए। ये ना सिर्फ आपकी बिल्ली को खुश करेगा, बल्कि आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगा। अब हम आपको बिल्लियों के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात बताते हैं जो माहिरीन के तजुर्बात के बाद सामने आईं। वैसे तो ये मालूमात सबके लिए दिलचस्प और हैरत अंगेज़ हैं, लेकिन जिन्होंने बिल्लियाँ पाल रखी हैं उनके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद भी हैं। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों की औसतन उम्र 13 से 17 साल होती है, मगर अक्सर बिल्लियाँ 20 साल की उम्र तक पहुँच जाती हैं। दो बिल्लियाँ आपस में कभी भी म्याऊं करके बात नहीं करती। जब भी आपकी बिल्ली म्याऊं करे, जान लें कि वो आपसे मुखातिब है। इसके अलावा बिल्लियों की मूंछें दरअसल एक सेंसर का काम करती हैं। ये फासले, जगह और मुख्तलिफ अशिया के साइज़ का पता लगाती हैं और बिल्ली को इससे आगाह करती हैं। हत्ता के अंधेरे में भी बिल्ली अपनी मूंछों के ज़रिए किसी भी फासले या किसी भी जगह के साइज़ का पता लगा लेती हैं। अगर बिल्ली किसी तंग जगह में जाना चाहती है तो ये इसकी मूंछें ही हैं जो इसे बताती हैं कि वो इस तंग जगह में जा सकती है या नहीं, और कहीं अंदर फंस तो नहीं जाएगी।
اب نقصان دینے والی بلیوں کی بات کرتے ہیں۔ کیا ایسی بلی کو قتل کرنا جائز ہے؟ کیونکہ یہ تکلیف کا باعث ہے۔ بلی کو کسی بھی صورت اذیت دینا شرعاً جائز نہیں۔ بلی ایک پالتو جانور ہے۔ ہاں، اگر کوئی بلی خونخوار ہے اور گھر کا نقصان کرتی ہے تو اسے مارنے کی بجائے پکڑ کر کسی دور دراز علاقہ میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے، لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عام طور پر بلی کے رونے کو بدشگونی مانا جاتا ہے۔ عام خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بلی جب کسی گھر میں روتی ہے تو اسے گھر میں فوتکی ہونے والی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بلی گھر میں آنے والی روحوں کو دیکھ کر روتی ہے۔ یہاں حضرت شاہ شمس تبریز سے منسوب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز سے پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ بلی کا رونا انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتا، ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ خلقت آدم سے لاکھوں سال پہلے جب زمین پر جنات رہتے تھے، کچھ مخلوقات سے جنات نفرت کرتے تھے تو کچھ سے پیار۔ ویسے ہی جنات کا راجا عزازیل، جس کی ایک بیوی تھی جس کا نام کبیرہ تھا، وہ بلیوں سے پیار کرتی تھی اور اس کے آس پاس بلیاں ہوا کرتی تھیں، اور یوں جنات اور یہ بلیاں ساتھ ساتھ رہنے لگے، پیار کرنے لگے۔ بلیوں کی جتنی بھی نسل زمین پر موجود تھی، اسے کوئی تکلیف ہوتی تو اس کا بدلہ جنات لیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جنات کی طاقت کو محدود کیا اور ان کے لیے صرف رات کو رکھ دیا تو یہ سلسلہ جانوروں اور جنات کا ٹوٹ گیا۔ لیکن کبیرہ نے کہا، اے میرے اللہ، ہمیں اتنا تنہا نہ کر، ہمیں اتنا اکیلا نہ کر۔ تو کچھ جانوروں کو یہ طاقت دی گئی کہ وہ جنات سے بات کر سکیں اور انہیں دیکھ سکیں۔ ان جانوروں میں بلیاں بھی شامل ہیں۔ اصل میں جنات کے ایام جو وہ زمین پر بسر کرتے ہیں انسان سے 7 دن آگے ہوتے ہیں جو زمین پر ہوتا ہے۔ وہ 7 دن پہلے جنات دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ تبھی جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے، جس گھر میں انتقال ہوتا ہے، وہاں جو فرشتے آتے ہیں، اللہ نے بلی کی آنکھوں کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ جنات کو دیکھ سکے، وہ فرشتہ موت کو دیکھ سکے، تو وہ درد بھری آواز میں رونے لگتی ہے۔ یہ بتانے لگتی ہے کہ اے انسان، یہ زندگی جسے تو ہمیشہ کے لیے سمجھتا ہے، جیسے یہ آج مرنے والا ہے ویسے ہی سب مر جائیں گے، اپنے اعمال بہتر کرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے ولی، اگر ہمارے گھر کے آس پاس کوئی بلی روئے تو ہم کیا کریں؟ تو شاہ شمس تبریز نے کہا کہ تم حسب توفیق صدقہ کیا کرو اور 27 مرتبہ چاروں کل کا ورد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو، اللہ ہر پریشانی سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔